गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग पिछली वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट कर लिए थे, पढ़ लिए थे, और आज की वीडियो में स्टार्ट हो रहा है जस्ट उसके नेक्स्ट वाला जो है यूनिट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके सिलेबस में क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड, उसके बाद यूजेज है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या है? नोमेनक्लेचर है, एसिडिक नेचर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी यूज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपका क्या होता है? स्टार्ट आज से होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये सब क्या है। इनको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड, इनको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले आप जानिए कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, एज द फंक्शनल ग्रुप, एज द फंक्शनल ग्रुप आर एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड their derivative, these are called the carbonyl compounds. The organic compound containing कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो एज ए फंक्शनल ग्रुप के रूप में, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं या उनके डेरिवेटिव में होते हैं। इस टाइप के कंपाउंड को कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। आपको बता दें कि कौन सा कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ अगर प्रेजेंट हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। और वह किसे एज ए फंक्शनल ग्रुप के रूप में किस में रहता है? जैसे आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में इसी तरह रहता है सी डबल बॉन्ड ओ। सबसे पहले आप बस इतना ध्यान दें कि सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, वो चाहे जो भी फंक्शनल ग्रुप है वह एक कार्बोनिल कंपाउंड है। These are called the carbonic compound which containing कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। उसके बाद हम सेपरेट पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम सेपरेट पढ़ेंगे। एल्डिहाइड पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कीटोन पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों को सेपरेट पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हम जो है सबसे पहले एल्डिहाइड को शुरू करते हैं। देखिए एल्डिहाइड्स को, द कार्बोनिल इज लिंक्ड विथ द टू हाइड्रोजन atom or one hydrogen atom and one carbon containing group such as alkyl aryl group are called the aldehyde। करा द कार्बोनिल इज लिंक, जो कार्बोनिल का ग्रुप है वह किससे लिंक हो? विथ टू हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन से लिंक हो, या एटम या जो है वह एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्किल या एरिल ग्रुप से अटैच हो। पहले देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स, तब आप क्लियर होगा। देखिए ये जो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ तक, इसी को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और यही कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ हाइड्रोजन से अटैच हो, या एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो और दूसरी तरफ क्या हो? CH3 लगा हो, इसी को बोलते हैं क्या? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। यहाँ पर देखिए एक कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा है, और एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ अल्किल ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं अल्किल ग्रुप। और ये क्या है? एरिल ग्रुप लगा है। क्या है? एरिल ग्रुप लगा है। और ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, एक तरफ हाइड्रोजन। अब एल्डिहाइड के लिए आपको एक कंपलसरी है कि एक तरफ जो है कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा, दूसरी तरफ चाहे हाइड्रोजन रहे, चाहे एल्किल रहे, चाहे एरिल रहे, चाहे कोई भी ग्रुप रहे, लेकिन एक तरफ जो है आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, तब इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके एक तरफ हाइड्रोजन, और कार्बोनिल ग्रुप इसी को बोलते हैं, यही है सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरफ यही कार्बोनिल है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा रहेगा, एक तरफ चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे एल्किल हो, चाहे एरिल ग्रुप हो, उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। उसका नाम क्या है? एल्डिहाइड, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। नामनक्लेचर इसके बाद आपका है, इनका नामनक्लेचर कैसे करते हैं?
कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड आर डेराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जो इनका कॉमन नेम है, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग करते हैं। कॉमन नेमिंग में कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड आर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कॉमन नेम होता है इनका कहाँ से डेराइव्ड होता है, जैसे करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से, टू विच जिसमें सफिक्स आइक एसिड, इक एसिड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ऑफ द एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय एल्डिहाइड। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डिहाइड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कॉमन नेमिंग देखिए इनका, जैसे फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड है। और यही कहाँ जो OH है, इसी OH को क्या किया गया, हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया गया, H लगा दिया है। तो इसी का नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। इसी का नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ये फार्मिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड है। वो क्या है, IC और एसिड यही क्या किया गया है, हटा दिया गया है, फार्म हो गया है। उसके बाद इसी में एल्डिहाइड जोड़ दिया गया है, फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है, जहाँ OH लगा है इसी को निकाल के यहाँ पर H लगा दिया गया। अब यहाँ जो है एसिटिक एसिड, यहाँ से IC एसिड निकाल के और उसी की जगह एसिड एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है, एल्डिहाइड का एक कॉमन नेम है। और जैसे यहाँ पर जितने कार्बन रहते हैं उतने ही कार्बन का यहाँ पर कॉन्जुगेट होता है। जैसे मतलब करस्पॉन्ड्स 2 कार्बन के हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन का रहेगा, तभी एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड, और जो है फार्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड, और जो है प्रोपियोनिक एसिड, देखिए ये जो प्रोपियोनिक एसिड है यहाँ से OH की जगह H लग गया, तो ये प्रोपियोनिक एसिड, इक एसिड को हटा के यहाँ पर एल्डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड बन गया। ये देखिए इनका जो है कॉमन नेमिंग है। और कॉमन नेमिंग बहुत लंबा आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको जो है 2-3 याद रखने हैं। उसके बाद जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IUPAC नेमिंग है। IUPAC नेम देखिए, इन IUPAC सिस्टम एल्डिहाइड आर नेम्ड आफ्टर द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। एल्डिहाइड का नाम जो है एक करस्पॉन्डिंग एल्केन्स की तरह रखा जाता है। जैसे सफिक्स क्या है, ई को हटा दिया जाता है अल्केन से ई को हटा दिया जाता है। ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय सफिक्स AL, इसको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है सफिक्स AL से। देयरफॉर इसलिए एल्डिहाइड आर कॉल्ड द एल्केनल्स, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एल्केनल्स कहा जाता है। इन लॉन्गेस्ट चेन, जो लंबी चेन होती है न, चेन नंबर्ड इन सच अवे, इनकी जो नंबरिंग होती है इस प्रकार हम करते हैं, सच अवे दैट द एल्डिहाइड ग्रुप इज गिवन नंबर 1। जैसे कि आपको एल्डिहाइड को क्या मिले, केवल 1 नंबर मिले, एल्डिहाइड को क्या मिले, केवल 1 नंबर मिले, फर्स्ट नंबर मिले। अब इसका हम IUPAC नेम दिखाते हैं और इसको समझाते हैं। जैसे देखिए ए होता अल्केन होता है, अल्केन, अल्केन से क्या बता रहा है कि ई हटा के यहाँ पर AL जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है अल्केनल, अल्केनल। यही होता है क्या, आपका एल्डिहाइड, यही होता है एल्डिहाइड। अब देखिए एक कार्बन है, अल्क का मतलब होता है, अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, मेथ एथ प्रोप इशू बोलते हैं रूट वर्ड। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मेथेनल। एक कार्बन है, केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या होगा यूज, वर्ड मेथ होगा। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होता है, मेथ एने नल, इनका नाम हो गया मेथेनल। और ये आपका है देखिए एथेनल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथेनल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल। और इसके बाद आप देखेंगे 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनल। अब आप देखिए जो है थोड़ा सा क्रिटिकल रख दिए हैं नेक्स्ट वाला, यहाँ पर जो है CH2 Br CH3 है, CH3, तो इसकी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर जैसे लंबी चेन है तो हम ऐसे जगह से स्टार्ट करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पर जो है यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमारे एल्डिहाइड को क्या करेगा, एल्डिहाइड वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलेगा, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, 2 पे क्या है, ब्रोमो, और 3 पे क्या है, मेथिल। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल। ये हो गया आपका एल्डिहाइड का IUPAC नामनक्लेचर।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि आपको पढ़ना है कि कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा होता है और कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप नेचर और स्ट्रक्चर्स को दोनों को देखना है। द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। द कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यही जो C डबल बॉन्ड हो रहे हैं इसी कार्बन को बोलते हैं, यही sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बोनिल वाला कार्बन। कार्बन एंड फार्म 3 सिग्मा बॉन्ड, और क्या बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एंड 1 पाई बॉन्ड, और देखिए एक ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाया है, 1 पाई बॉन्ड बनाता है। विथ कार्बन एंड ऑक्सीजन, किसके साथ, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। द बॉन्ड एंगल आर द अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री, जो बॉन्ड एंगल है अप्रोक्सीमेटली नियरली कितना होता है, 120 डिग्री। एंड जियोमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, और इनकी जियोमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब आप यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इधर है, और जो ऊपर नीचे है वैकेंट इसके जो ऑर्बिटल हैं, और यही क्या करते हैं, इसके वैकेंट ऑर्बिटल से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। यही क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जो है अपवर्ड ओवरलैपिंग है और जो है डाउनवर्ड ओवरलैपिंग है। आपको पता है जो है पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, अपवर्ड ओवरलैपिंग और डाउनवर्ड ओवरलैपिंग से। अब आप देखिए जो है अगर इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको पता है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर देखिए कार्बन है, उसके बाद जो है इसके बीच जो है 120 डिग्री का एंगल है, नियरली 120 डिग्री का है सबके बीच। तो ये जो है इसको बोलते हैं जियोमेट्री। क्या बोलते हैं, जियोमेट्री और स्ट्रक्चर्स हो गया। अब इसका नेचर कैसा होता है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ना है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर तो आप देख लिए, अब देखिए नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड। जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। देखिए ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है ये पोलराइज्ड होता है। क्यों पोलराइज होता है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि जो है ऑक्सीजन की जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है उसकी वजह से। रिलेटिव द कार्बन एटम, कार्बन एटम के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करता है ऑक्सीजन इस जो है बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इस पर कार्बन कर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव। जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव बनते हैं तो बन गया आपका डाइपोल। क्या बन गया, डाइपोल। जब डाइपोल बन गया तो ये क्या हो गए, किस टाइप के कंपाउंड हो गए, ये आपके हो गए आपके किस तरफ के, जैसे अगर डाइपोल बन गया तो आप क्या समझोगे इसको, डाइपोल अगर बन गया तो आप क्या समझोगे, ये एक टाइप से आयनिक नेचर के हो गए हैं, एक टाइप से क्या हो गए, आयनिक नेचर के हो गए। अब इनका बॉन्ड क्या होगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए आर्गन द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज ए पोलराइज ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन रिलेटिव टू कार्बन एटम, हेंस द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। जो कार्बोनिल कार्बन होता है क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगता है। देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है। देखिए जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाया गया है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब ये क्या हो रहा है, लोन पेयर, ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है पाई वाला, ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला जा रहा है, और इस पर क्या आ रहा है, निगेटिव आ जा रहा है, इस पर क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है पूरा। अब ये जो पॉजिटिव आ जा रहा है तो यही क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और इस पर निगेटिव आ गया तो यही क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। यही क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब आपको पता चल गया इसका नेचर कैसा होगा। अब आपको पता चल गया आयनिक नेचर में होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पोलराइज्ड होते हैं। और आप लोगों ने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया और इनका जो है नेचर देख लिया।
अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को बनाने के कुछ विधियों को पढ़ेंगे, क्या कैसे एल्डिहाइड को बनाते हैं, कुछ उसके प्रिपरेशन को मेथड को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, बाय ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम एल्डिहाइड को बनाते हैं। एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, प्रिपेयर बाय कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है किसका, एल्कोहल का। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जो एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन लिखा है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एल्कोहल को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो है फ्री रूप से ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मतलब पूरी तरह से वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन रहेगा। अब है प्राइमरी एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। किसके प्रेजेंस में, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड या क्रोमिक एनहाइड्राइड। आप जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इनमें से अगर आपको सब भूल जाए तो, लेकिन आप दो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का नाम याद रखना। एक होता है KMnO4, दूसरा K2Cr2O7। ये जो है काफ़ी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज होता है। अब देखिए प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल उस एल्कोहल को कहते हैं जो एल्कोहल किससे जुड़ा हो, उसके एक तरफ क्या हो, केवल एक तरफ कार्बन जुड़ा हो या फिर जो है किसी तरफ कार्बन न जुड़ा हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन निकलता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, या तो हाइड्रोजन निकलता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो गया है, हाइड्रोजन निकल गया है, एक हाइड्रोजन निकल गया है। अब देखिए यही हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, और कहाँ से, आप एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन एक, और एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ से निकल गया है। तो ये क्या बन गया, देखिए नीचे वाला हाइड्रोजन गायब हो गया और ऑक्सीजन के बगल वाला हाइड्रोजन गायब हो गया, और ये जो ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीजन आया यही लेके H2O बना दिया। देखिए ये बन गया आपका एल्डिहाइड। मतलब एक नीचे वाला हाइड्रोजन गायब हो गया, एक ऑक्सीजन के बगल वाला हाइड्रोजन गायब हो गया, अब बन गया C डबल बॉन्ड O। ये आपका बन गया एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन से देखिए CH3OH ऑक्सीडेशन हो रहा है, CH3 से और CH3CHO, यानी जितने नंबर आप कार्बन का एल्कोहल रहेगा उतने नंबर आप कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, उतने नंबर आप कार्बन का आपका एल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद H2O के साथ यहाँ पर जो है H2O निकल जाते हैं, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलते हैं, एल्कोहल से दो हाइड्रोजन निकलते हैं, और हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये भी रिएक्शंस है, यहाँ से भी दो हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी दो हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं बना था, बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, और उसके बाद दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके H2O बना लिया, पानी बना के निकाल दिए, उसके बाद बन गया आपका एल्डिहाइड। फिर आपका आता है कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन से कैसे बनाते हैं, देखिए व्हेन वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल आर मिक्स्ड विथ एयर एंड पास्ड ओवर ए रिड्यूस्ड कॉपर आर द सिल्वर कैटलिस्ट हीटेड एट 573 केल्विन गिव द एल्डिहाइड। तो बहुत लंबा कुछ लिखा है। व्हेन वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जब प्राइमरी अल्कोहल के वेपर को क्या किया जाता है, मिक्स्ड विथ एयर, एयर में मिक्स करके क्या किया जाता है, इसको पास किया जाता है हीटेड, हीटेड मतलब गर्म कापर या जो है आपके जो सिल्वर के जो है ट्यूब से पास किया जाता है एट टेम्परेचर जो 573 केल्विन। तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड। फिर से आप समझ लीजिए, जिसे क्या एल्कोहल के वेपर को एयर में मिक्स करके और जो है कापर या सिल्वर की जो है हीटेड पाइप से आपको क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, आपका बन जाता है एल्डिहाइड। तो जरा ये रिएक्शंस देखिए, RCH2OH, RCH2OH यही है, यहाँ से किसके कापर से पास किए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, अब देखिए ये आपका एल्डिहाइड बन गया, और दोनों हाइड्रोजन निकले तो बन गया H2। ये और इजी रिएक्शन है, आपके समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे से एक हाइड्रोजन निकलता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है,
कुछ नहीं, बस इसको क्या करते थे, गर्म कर देते हैं और जो है एयर मिला के सिल्वर कापर या जो है सिल्वर की जो है पाइप से इसको पास कर देते हैं खूब गर्म के। और कितना गर्म रहता है, 573 केल्विन। उसके बाद इधर हमारा एल्डिहाइड निकल जाता है, आराम से हम कलेक्ट कर लेते हैं, इधर कहीं बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है ऊपर। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम एसिल क्लोराइड से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। देखिए, एसिल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड, यानी कि एसिल क्लोराइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे। हाइड्रोजिनेटेड का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे ओवर कैटलिस्ट। किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, पैलेडियम या बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा देंगे। देखिए क्या है, बेंजिल क्लोराइड है। क्या है, बेंजिल क्लोराइड। H2 के प्रेजेंस में देखिए पैलेडियम बेरियम और कुछ नहीं, जो H2 है ना, H होता है, यहाँ से H ऐसे टूट गया, एक H कहाँ गया, इस क्लोरीन को लेके HCl बना लिया आराम से, एक H क्या कहाँ गया, यहीं जहाँ क्लोरीन था यहीं आके अपना बैठ गया आराम से, बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। इजी रिएक्शन है, अभी तक जो पढ़े उससे और इजी है, बन गया बेंजल्डिहाइड। कुछ नहीं, ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है एक प्रकार से। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ा जा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, एसिल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड बोलते हैं। H2O होता है, यही H2O क्या करता है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन दो होते हैं, हाइड्रोजन टूट जाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन को ले लेता है, HCl बना लेता है, और एक हाइड्रोजन क्लोरीन जहाँ से हटता है वहीं जाके अपना जुड़ जाता है, इत्मीनान से बेंजिल डिहाइड बन गया। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब फ्रॉम साइड चेन क्लोरीनेशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम इसका बहुत छोटा है। देखिए जरा पढ़िए, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन गिव्स, जो टॉलुइंस होता है, ये साइड चेन मतलब क्या होता है, जो साइड, जो देखिए यहाँ पर जो है, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, पहले क्या करना है, साइड चेन में क्लोरीनेशन करना, मतलब साइड चेन क्लोरीनेशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसके बाद क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साइड चेन में क्लोरीनेशन करना है, उसके बाद उसमें क्या कर देना, हाइड्रोलिसिस कर देना है। देखिए नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन रिएक्शन बहुत इजी है। देखिए, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइंस गिव बेंजल क्लोराइड व्हेन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बेंजल्डिहाइड। दिस इज ए कमर्शियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। जरा आप देखिए रिएक्शन, यही है टॉलुइन, और टॉलुइन के बगल में लगा हुआ है साइड चेन। इसी साइड चेन का पहले क्या कर देते हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब इस पे जोड़ देंगे क्लोरीन, लग गया यहाँ पर क्लोरीन। अब इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो H जो है H प्लस OH माइनस में टूटता है, H प्लस OH माइनस, और OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पर जो है यहाँ से जो Cl माइनस जहाँ है वहाँ लग जाएगा पहले OH माइनस, और जो है यहाँ से H जो है HCl को लेके चला जाएगा। अब फिर क्या होगा, यहाँ से जो है ये वाला हाइड्रोजन, नीचे वाला हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, अब बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। इस तरह जैसे बताए थे ना, यहाँ OH वाला जो है H निकलता है, नीचे वाला H निकलता है, तो उसी तरह Cl की जगह पहले OH लग जाएगा, फिर OH से जो है H ऊपर से निकल जाएगा, एक H नीचे से निकल जाएगा, और आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो इस वीडियो में आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्या, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।